अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों बिजनेस में एक बिजनेसमैन अपने ही हाथों से किस तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, किस तरह से वो अपने ही जाल में फंस जाता है, अपने ही हाथों से बुने हुए जाल में वो किस तरह से फंस जाता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे एक बिजनेसमैन कैसे अपनी ही गलती से अपने आप को नुकसान कर जाता है। दोस्तों मेरा नाम शेख अनीस है, बिजनेस कोच, कंसल्टेंट और ट्रेनर। मैं पिछले 8 सालों से ज़्यादा अरसे से लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस बड़ा करना सिखाता हूँ। दोस्तों तो अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि एक बिजनेसमैन किस तरह से अपने ही जाल में फंस जाता है। दोस्तों इसके लिए हमें समझना होगा कि नॉलेज को, एक बिजनेस करने के लिए एक बिजनेसमैन के पास अलग अलग लेवल का नॉलेज रिक्वायर्ड होना जरूरी होता है और उसी के बेसिस पे वो एक्शन ले पाता है, सही एक्शन ले पाता है। तो अलग अलग लेवल का नॉलेज होता है और उसी अलग अलग लेवल के नॉलेज के बेसिस पर वो एक्शन को राइट कर पाता है, अपने सही एक्शन ले पाता है, सही डिसीजन ले पाता है एक बिजनेसमैन। तो दोस्तों पहला लेवल होता है क्लैरिटी का। बिजनेसमैन के पास क्लैरिटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जांपल के तौर पर आपको शिरूर जाना है। शिरूर आपने नाम सुना होगा, शिरूर आपको जाना है। अब जैसे ही मैंने आपको शिरूर कहा तो कुछ लोग को 2 शिरूर पता है, 3 शिरूर पता है, तो वो अभी यहाँ से उनका दिमाग चलना शुरू हो गया कि भाई अभी कौन से शिरूर जाना है, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है, उन्होंने पहली दफा ही शिरूर का नाम सुना है, तो वो एक ही शिरूर समझ रहे हैं। शिरूर कासार है, शिरूर नागनाथ है, शिरूर अनंतपाड़ है, शिरूर ताजबंद है, ऐसे बहुत सारे शिरूर है। तकरीबन मैं खुद जानता हूँ 7 से 8 अलग अलग शिरूर ताल्लुक है और छोटे छोटे प्लेसेस को मैं जानता हूँ, गांव को भी जानता हूँ मैं। अगर आप यहाँ पर है और शिरूर यहाँ पर है, तो यहाँ आपको जाना है आपको, तो ये शिरूर कौन से शिरूर जाना है आपको, ये सबसे पहले मालूम होना ज़रूरी है। कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर है, ये मालूम होना ज़रूरी है। आपको बाय बस जाना चाहिए, बाय 2 व्हीलर, या फिर आपको बाय ट्रेन जाना है, बाय प्लेन, क्या खर्चा आएगा, ये वाज़ेह होना ज़रूरी है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप जो मालूमात आप हासिल कर रहे हो, इसे कहते हैं क्लैरिटी। और नेक्स्ट जो फेस आता है वो प्लानिंग वाला फेस आता है। नेक्स्ट लेवल जो आता है वो प्लानिंग वाला आता है। कि प्लानिंग ये होती है कि कितने किलोमीटर है। अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई है तो आप प्लानिंग कर सकोगे कि इतने किलोमीटर का सफ़र है। अगर 200 किलोमीटर का सफ़र है तो आपको नाश्ता करना होगा रास्ते में, आपको जो भी आपकी ज़रूरत है आपकी, तो वो आप पूरी करने के लिए वो साजो सामान आप लोगे। आपके गाड़ी में आप पेट्रोल डलवाओगे, आप ट्रेन का टिकट बुक करोगे, तो कितना डिस्टेंस पे आपको वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ये सारी आपके पास आपको प्लानिंग करना आपको ज़रूरी होता है। दोस्तों तो ये प्लानिंग वाला पार्ट हो गया। जैसे ही आपने क्लैरिटी का नॉलेज हो गया तो फिर आप प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद आप 3rd लेवल पर आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन सिस्टम। एग्जीक्यूशन सिस्टम, आपको किस तरह से वो एग्जीक्यूट करना है, आपको किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपको रुपयों का इस्तेमाल करना है, ये आपको आना ज़रूरी है। कि आप मोबाइल से कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करोगे, आप किसके ज़रिए से आप वो खर्च करोगे, ये सारा एग्जीक्यूशन सिस्टम होता है। दोस्तों तो एक होता है नॉलेज ऑफ लेवल क्लैरिटी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। दोस्तों तो ये तीनों भी लेवल पर अलग अलग लेवल का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। अब अगर आप एग्जीक्यूशन लेवल
अगर आप एग्जीक्यूशन लेवल पर आप एक्शन ले रहे हो और आपका नॉलेज क्लैरिटी वाला है, तो बताइए आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी या नहीं मारी? काफी सारे बिजनेसमैन यही तो गलती करते हैं कि उनके पास प्लानिंग नहीं होती है। इवन मैं तो ये बाज लोगों को मैं ये भी देखता हूं कि उनके पास क्लैरिटी भी नहीं है बिजनेस में, कि बिजनेस में क्या होता है एक्चुअल में, बिजनेस क्या है एक्चुअल में। वो परफॉर्म कर रहे होते हैं रिटेलर और होलसेलर का, लेकिन उनको लगता है कि वो मैन्युफैक्चरर लेवल को नॉलेज रखते हैं। मशवरा दे सकते हैं मैन्युफैक्चरर को, लेकिन आप मैन्युफैक्चरर लेवल का नॉलेज बिल्कुल नहीं रख सकते जब तक कि आप वहां पर आप जाते नहीं हो, आप प्रैक्टिकल करते नहीं हो। तो क्लैरिटी वाला नॉलेज होता है और बहुत सारे लोग एक्शन एग्जीक्यूशन का करते हैं। तो ये गैप हो गया, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। मैं तो ये बताता हूं कि ये बाज लोग तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर कि बहुत सारे लोग आते ही स्कीम्स लेकर आते हैं अपने बिजनेस में, आते ही ऑफर्स लेकर आते हैं, आते ही कोई धमाका करने की कोशिश करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों ये जो एग्जीक्यूशन, उनके पास इंफॉर्मेशन बेसिस होता है, क्योंकि उन्होंने देखा होता है XYZ पर्सन जो उनकी फील्ड में बड़ा ब्रांड है, क्योंकि वो ऑफर्स लेकर आ रहा है, तो इन्होंने भी पहले ही दिन से ऑफर्स लेकर आना शुरू कर दिया। अब इनके पास ना क्लैरिटी है, ना प्लानिंग है, ना एग्जीक्यूशन लेवल का नॉलेज है, लेकिन ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बेसिस पर वो एक्शन ले रहे हैं, वो डिसीजन ले रहे हैं अपने बिजनेस में। तो दोस्तों बिजनेस में क्लैरिटी सबसे पहले होना चाहिए, फिर प्लानिंग होनी चाहिए और फिर एग्जीक्यूशन लेवल का नॉलेज होना जरूरी है। तीनों भी लेवल पर आपको अलग अलग लेवल का नॉलेज रिक्वायर्ड है। स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्लैरिटी और प्लानिंग लेवल का नॉलेज ऑफ लेवल आपके पास आ जाना चाहिए, और स्टार्ट करने के बाद आपके पास एग्जीक्यूशन का नॉलेज ऑफ लेवल आपके पास आना चाहिए। कई सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ड्राइव कर रहे हो, 10 साल 20 साल और 30 साल हो चुके हैं उनको, लेकिन आज भी उनके पास क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, आज भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो लोग विजनरी स्टेज के अंदर आए थे। यानी कि उस वक्त में उनके शहर में, उनके जिले में कोई भी उस किस्म का बिजनेस नहीं करता था। इस वजह से वो पोटेंशियल की वजह से, लोगों की वो डिमांड की वजह से उनका बिजनेस चल गया। आज वो सिचुएशन नहीं है, आज कंपटीशन का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है, एक बटन पर आपको ढेर सारी मालूमात मिल जाती है। अगर आज अगरचे के कंपटीशन नहीं है आपके बिजनेस में, लेकिन अगले कुछ ही चंद महीनों में आपको कॉम्पिटिटर आपको देखने मिल जाता है। तो ये चैलेंजेस आज के ज़माने के बिजनेसमैन को है दोस्तों। 10, 20 या 30 साल के एक्सपीरियंस के बावजूद भी उन लोगों के पास, वो बिजनेसमैन के पास इंफॉर्मेशन ही है, बल्कि उनके पास क्लैरिटी भी नहीं है, उनके पास प्लानिंग भी नहीं। आज भी उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि वो मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो सेल्स किस तरह से करेंगे, वो एम्प्लॉय को किस तरह से संभालेंगे। इनके पास देखिए आपको कि एम्प्लॉय भी हर साल 6 महीने को इनके पास एम्प्लॉय चले जाते हैं। फाइनेंस का चैलेंज रहता है इनके पास। अगर कोई कंपनी दूसरे स्टेट से या दूसरे कंट्री से हमारे मुल्क में, हमारे शहर में अगर बिजनेस कर सकती है हमारी कंपनी से ज़्यादा, तो फिर कहीं ना कहीं हम कमज़ोर है, कहीं ना कहीं हम वीक है, ये हमें मानना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, अगर आपके पास क्लैरिटी है कि आपको यहाँ जाना है आपको, तो आप कम वक्त में पहुँच जाओगे। कि अगर आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, ऐसे घूमोगे आप, और एट द एंड आप यहाँ पर एक 10 साल 20 साल के अरसे में जहाँ आप पहुँचने वाले हो, अगर आपको एक मेंटर मिल जाता है, गाइड मिल जाता है, रहबर मिल जाता है, एक ट्रेनर मिल जाता है, एक कोच मिल जाता है आपको, तो आप 3 से 5 साल में ही आप शॉर्टकट में पहुँच जाते हो। इतना सफ़र,
इतना एफर्ट, इतना पैसा, इतना इमेज आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे कि आपके पास एनर्जी है, विल पावर है, तो अगर आपके पास विल पावर एनर्जी नहीं है तो पहले ही साल 6 महीने में बहुत सारे बिजनेसमैन घर वापसी कर लेते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस करना है तो आपको क्लैरिटी चाहिए, प्लानिंग चाहिए और एग्जीक्यूशन चाहिए। अलग अलग लेवल का आपको नॉलेज चाहिए और एक मेंटर के साथ में, रहबर के साथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, एक बिजनेसमैन अगर इंफॉर्मेशन बेसिस पर एग्जीक्यूशन करने जा रहा है या कर रहा है तो क्या वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है? अगर उसके पास प्लानिंग नहीं है, उसके पास पैसे कैसे आएंगे, ये बगैर प्लानिंग के वो कर्ज लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो कर्ज लेकर लोगों से या बैंक से वो स्टार्ट करता है और एम्प्लॉय लगाता है, मशीनरी खरीदता है या प्लांट खड़ा करता है, और किस तरह से वो अपने बिजनेस को खड़ा करेगा, मुनाफा किस तरह से कमाएगा, ये अगर उसके पास प्लानिंग नहीं है, ये अगर उसके पास क्लैरिटी नहीं है, क्या वो अपने ही जाल में वो नहीं फंस रहा है? तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस तरह से बिजनेस स्टार्ट करने की वजह से फंस जाते हैं। अगर आप भी एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, सिस्टमेटिक तरीके से आपके बिजनेस को आप बनाना चाहते हो, एक ब्रांड में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वीडियो के एंड में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। बहुत जल्द हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।